तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बॉटनी के फर्स्ट पेपर के यूनिट 4 में, जो कि फंगस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें पहला हम लोगों ने देख लिया था जिसका नाम था एल्बिगो कैंडिडा। आज हम लोग देखेंगे वो पाइथियम के बारे में देखेंगे। पाइथियम भी एक फंगस है। इसके क्लासिफिकेशन को मैंने बता दिया था जब यहाँ पर आल क्लासिफिकेशन लाइक फंगस का मैंने बताया था, राइट। तो उसका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा और उसके लिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल करके जगह छोड़ दीजिएगा। फिर हेडिंग डालिएगा हैबिट एंड हैबिटेट। क्लासिफिकेशन 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। हैबिट हैबिटेट में यहाँ पर लिखें यानी कि इसका स्वभाव और वासस्थान क्या है जो पाइथियम है। तो इसमें लिखें पाइथियम की पूरे विश्व में, यानी कि जो पाइथियम है इसकी होल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लगभग 92 स्पीसीज, 92 स्पीसीज प्रजातियां पाई जाती हैं। 92 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ स्पीसीज यानी कि अधिकतर स्पीसीज, जिसमें से मोस्ट ऑफ स्पीसीज सैप्रोफिटिक होती हैं, सैप्रोफिटिक होती हैं या सैप्रोफिटिक के रूप में पाई जाती हैं, तथा कुछ स्पीसीज पैरासाइट तथा कुछ स्पीसीज पैरासाइट परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं। इसकी अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज, आगे लिख लें, इसकी अत्यधिक रूप से यानी कि हर वर्ल्ड में आपको, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर आपको देखने को मिल सकती है मोस्ट कॉमन फॉर्म में। इसकी अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज पाइथियम डिबेरियनम, पाइथियम डिबेरियनम है, पाइथियम डिबेरियनम है या डिबेरियानम है, जिसके द्वारा डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, जिसके द्वारा डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग यानी कि सीड जो होंगे यहां पर डैम्प कर जाएंगे, जिसके द्वारा डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग नामक डिजीज, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग नामक डिजीज प्रोड्यूस होती है, निर्मित होती है। जो कि यह डिजीज, ये जो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग है, ये डिजीज कहां पाई जाती है स्पेशली, जो कि यह डिजीज कुकुरबिटेसी फैमिली, जो कि यह डिजीज कुकुरबिटेसी फैमिली में यानी कि कुल में, कुकुरबिटेसी फैमिली कॉमा क्रूसीफेरी, ऐसे लिख लो, कुकुरबिटेसी फैमिली कॉमा क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली और टोबैको के प्लांट में, और टोबैको प्लांट्स में यानी कि जो तंबाकू का पौधा है उसमें भी, टोबैको प्लांट्स में प्रोड्यूस करती हैं या प्रोड्यूस होती है। तो जो मेनली डिजीज है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ये क्रूसीफेरी फैमिली और कुकुरबिटेसी फैमिली, ये 2 फैमिली एज वेल एज टोबैको प्लांट्स, इनमें क्या होता है, डिजीज कॉज करता है कौन, पाइथियम डिबेरम। कौन सा डिजीज कॉज करता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। इसको याद रखिएगा, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग जो होता है वो पाइथियम डिबेरियनम के द्वारा
कॉज होता है कुकुरबिटेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली और टोबैको प्लांट्स में। ठीक है, लाइन से लिख लें। पाइथियम डिबेरियानम, पाइथियम डिबेरियानम सॉइल में यानी मिट्टी में सेप्रोफिटिक के रूप में पाया जाता है। सेप्रोफिटिक बोले तो हम ये कह सकते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, सेप्रोफिटिक के रूप में पाया जाता है, लेकिन नए प्लांट्स के कांटेक्ट में आने पर, लेकिन नए पौधे के, न्यू प्लांट्स के कांटेक्ट में आने पर यह पैरासाइट के रूप में कार्य करने लगता है। तो पाइथियम डिबेरियनम जो है ये सॉइल के अंदर सेप्रोफाइट के रूप में पाया जाता है। दैट मीन्स ये सॉइल में जब कोई प्लांट नहीं मिलेगा तो सेप्रोफाइट मृतोपजीवी रूप में है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपने फूड को ये क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन जैसे ही जहां पर ये सेप्रोफाइट के रूप में पाया जा रहा है जिस सॉइल में, वहां पर यदि कोई न्यू प्लांट ग्रो करता है या इन फैमिलीज का या टोबैको प्लांट्स की खेती वहां पर की जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पैरासाइट के रूप में पाइथियम डिबेरियनम पाया जा रहा है सॉइल में, ये उस प्लांट के कांटेक्ट में आने पर पैरासाइट के रूप में क्या करने लगता है, काम करना शुरू कर देता है। अभी पैरासाइट के रूप में चेंज हो जाता है सेप्रोफाइट से। ठीक है, आगे लिख लें लाइन से। इसका इन्फेक्शन स्टेम के आधार यानी कि जो तना होता है उसके बेस पर, इनका इन्फेक्शन स्टेम के आधार वाले पार्ट में होता है, बेस वाले भाग में होता है, जिसके कारण तने के आधार पर पाए जाने वाले टिश्यू, जिसके कारण जो स्टेम के बेस पर टिश्यू पाए जा रहे हैं, वो जिसके कारण तने के आधार पर पाए जाने वाले टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय कहने का मतलब नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तथा यह भाग जहां पर पाइथियम डिबेरियम ने अपना प्रकोप ढाया है, ठीक है, तथा यह भाग अत्यधिक थिन हो जाता है यानी पतला हो जाता है, यह भाग अत्यधिक थिन हो जाता है। नए से लिखें, टिश्यू के डिस्ट्रॉय होने के कारण, टिश्यू के डिस्ट्रॉय होने के कारण तने के आधार वाले भाग में यानी कि जो स्टेम का बेस वाला पार्ट है उसमें, तने के आधार वाले भाग में लिक्विड मटेरियल या द्रव्य पदार्थ भर जाता है, द्रव्य पदार्थ भर जाता है यानी टिश्यू जो होते हैं वहां पर गल जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे लिखें, इन्फेक्टेड प्लांट के तने में, इन्फेक्टेड प्लांट के तने में या स्टेम में आधार वाला भाग अत्यधिक कमजोर हो जाता है, आधार वाला भाग अत्यधिक कमजोर हो जाता है, जिसके कारण यह पौधे के ऊपरी वाले भाग का, जैसे कि यहां पर एक प्लांट अगर आप देखें और इसके बेस पर यहां पर मान लो पाइथियम डिबेरियम ने अपना प्रकोप दिया जिस कारण ये गल जाएगा, तो प्लांट्स का जो ऊपरी वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट जो है, इसका जो वेट होगा ये बेस झेल नहीं पाएगा, है ना, सहन नहीं कर पाएगा, जिससे ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, जिससे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, प्लांट्स का स्टेम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पौधों का स्टेम
गिर जाएगा। तो क्या लिखा, आधार वाला भाग अत्यधिक कमजोर हो जाता है जिसके कारण पौधे के या पौधे का ऊपरी भाग वेट सहन नहीं कर पाता, पौधे का ऊपरी भाग वेट सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण प्लांट नीचे की ओर झुक जाता है, जिसके कारण प्लांट नीचे की ओर झुक जाता है तथा यह भूमि पर गिरकर नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पाइथियम टिबेरियम जो है ये प्लांट्स को क्या कर दे रहा है बेटा, डिस्ट्रॉय ही कर देता है, नष्ट कर देता है, अगर ये इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन किसी प्लांट में करता है तो। नए से लिखे पाइथियम के कारण होने वाले इस रोग को, पाइथियम के कारण होने वाले इस रोग को डाई बैक डिजीज कहते हैं, डाई बैक डिजीज कहते हैं, यानी कि इसने क्या कर दिया, डेथ कर दी है, डाई बैक डिजीज कहते हैं। पीछे की तरफ से मार रहा है, आधार की तरफ से ना। लाइन से लिखे इन्फेक्टेड डेड प्लांट के ऊपर, यानी कि जो इन्फेक्टेड डेड प्लांट यानी कि जो प्लांट गिर गया है भूमि पर, ठीक है, और वो मर चुका है, डेफिनेटली उसके अंदर अब कोई भी एक्टिविटीज नहीं होंगी क्योंकि उसने अपने रूट से साथ छोड़ दिया, ठीक है, ऊपरी वाले भाग ने। तो इन्फेक्टेड डेड प्लांट के ऊपर पाइथियम सेप्रोफाइट के रूप में, मृतोपजीवी के रूप में जीवित रहता है तथा इस प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले जूस्पोर्स, क्योंकि अभी ये रिप्रोडक्शन भी तो करेगा और ये जो रिप्रोडक्शन करता है अपनी सेप्रोफिटिक स्टेज में करता है, इस बात को याद रखना। क्या लिखा, प्रोड्यूस होने वाले जूस्पोर्स न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस होने वाले जूस्पोर्स न्यू प्लांट्स की स्पीसीज को या न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उसको भी क्या करेगा जाकर के, संक्रमित करेगा जाकर के, कौन, पाइथियम टिबेरियम। तो ये तो इसका हैबिट और हैबिटेट हो गया बेटा। अगर हैबिटेट लिखने के लिए आता है पाइथियम का तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि पाइथियम के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में समझाइए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो पड़ेगी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कायिक संरचना। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत लिख लें यहां पर थ्योरी में, पाइथियम का माइसीलियम अत्यधिक हाईली डेवलप्ड कॉमा ब्रांच्ड, इसका जो माइसीलियम होता है ये ब्रांच भी होता है, एंड सीनोसिटिक होता है। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, काफी डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है और सीनोसिटिक होता है। जो होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये इन्फेक्ट करेगा उसके, जो होस्ट के
इंट्रासेलुलर स्पेस में, यानी कि जो टिश्यूज पाए जाते हैं या जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहां पर ये पाया जाएगा, जो कि होस्ट के इंट्रा सेलुलर स्पेस, जो कि होस्ट के इंट्रासेलुलर स्पेस में स्थित रहता है या पाया जाता है, स्थित रहता है या पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखें। माइसीलियम की सेल वॉल से, इसकी माइसीलियम की सेल वॉल से सेलुलोज, इसकी माइसीलियम की सेल वॉल से सेलुलोज प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम की सेल वॉल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सेलुलोज प्रोड्यूस होता है, तथा इसके साइटोप्लाज्म में मेनी न्यूक्लियस, बहुत सारे केंद्रक, मेनी न्यूक्लियस कॉमा सेल ऑर्गेनल्स, मेनी सेल ऑर्गेनल्स है ना, एंड ऑयल ड्रॉप्स, ये भी खास बात है। तो पाइथियम में ऑयल ड्रॉप्स पाया जाता है, एंड ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, फॉर्म में स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि इसका जो माइसीलियम होता है वो सेल वॉल जो इसकी होती है, माइसीलियम की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज को प्रोड्यूस करती है, और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सिनोसिटिक कहा जाता है, और ये एसेप्टेट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा रूप में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। देन इनमें जो फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, वो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ फंगस में ऑयल ड्रॉप्स के रूप में ही क्या होता है, फूड स्टोर्ड रहता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में हमको इसका देखना है रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा इसके बाद में वो रहेगा रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल, उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और एक खास बात मैं बच्चों आपको बता देता हूं कि आपको अब जितने भी यहाँ पर मैं फंगस पढ़ाऊंगा उनका ये जनरल आइडिया ही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा, लेकिन उनके रिप्रोडक्शन के बारे में अगर आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जिस तरीके से आप अपना प्यार यूट्यूब के ऊपर बना रहे हैं, मैं आशा करता हूँ उसी तरीके से आप लोग मेरा प्यार, मेरा साथ मेरे ऐप के ऊपर भी देंगे। ऐप लोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और वहाँ पर जा कर के आपको इसके आगे से जितने भी रिलेटेड जो वीडियोज़ होंगे वो हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे। बस इतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर फ्री में ही अवेलेबल कराए हैं, और अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो आपका प्यार और साथ हमको मनी में भी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आती है, आप समझ सकते हैं। तो हर कोई पैसा कमाने के लिए ही पढ़ाता है। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं पैसा कमाने के लिए ही जो है ना कोचिंग खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारा आपका प्रेशर रिलीज़ किया है। हाँ, अगर आप इनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं तो प्लीज़ यार डोंट माइंड कि आप पैसा नहीं देना चाहते, आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। तो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करनी है, बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो इन्हीं से रिलेटेड होंगी, और आप उनको पढ़ करके, मेरा ये दावा है कि आप 80% नंबर अपने कॉलेज में ला सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको और भी थोड़ा सा बस नॉलेज चाहिए, नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, आप सभी की सभी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यार मेरे ऐप के ऊपर आइए, वहाँ पर इनरोल कीजिए, अपनी आईडी बनाइए, और स्टोर सेक्शन में जा करके आप कोर्स को परचेस कीजिए। कोर्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मात्र 1 साल के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के 1 साल के लिए मात्र
550 रुपये का मैंने कोर्स इनरोल किया है कि जिसमें हर बच्चा, हर गरीब से गरीब बच्चा और अमीर से अमीर बच्चा खरीद सकता है और 1 ईयर के लिए फ्री में वो पढ़ता है। और यहाँ पर मैंने कोई चापलूसी या चालाकी नहीं किया है कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उन वीडियोस पे मैं कोई रेस्ट्रिक्शन लगाऊं। किसी भी प्रकार का वीडियोस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस उस ऐप के ऊपर ही देख पाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि आप उस ऐप के माध्यम से ना ही तो वीडियोस रिकॉर्ड कर पाएंगे और ना ही वीडियोस आप अपने फ़ोन मेमोरी में डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, आप ऐप के ऊपर ही वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही आपको देखना है। आप डाउनलोड कर लीजिए। मान लो जिस दिन आपका डाटा बच जा रहा है, ठीक है, तो उस दिन आप उन वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप उनको आराम से देख पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग मेरी इन भावनाओं को मेरे साथ में अपना प्यार बना के रखेंगे। सो बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।